जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के दो विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? ये बात है तो हम क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं? महाराज जी भौतिक दृष्टि लगाते हैं। नहीं तो आपको भगवान ने सेवा दी है क्या कि आप संतों की परीक्षा लीजिए? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे को, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, बस हे भगवान आप ही सब रूपों में हो, मुझे संभालो प्रभु, मेरी गंदी दृष्टि दूर हो। दूसरों के कपार फोड़ना है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि ये संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तो दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, और जबकि भगवान कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत भगवान आदेश कर रहे हैं। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए हैं, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं, और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया, जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, पालकी में लाके ज्योति दिया, तो पहचान पाया क्या? इतने बड़े महापुरुष जिनका भागवत में गुणगान किया जा रहा है, जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और वही तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो इतना बड़ा सत्संगी कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई। उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में ज्योति दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो संतों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक संत भगवान ऐसे बैठे थे, अब उनके संतों के शिष्य होते हैं, भगत लोग होते हैं। हर शिष्य चाहता मेरे गुरुजी अच्छी वस्तु पहने, मेरे गुरुजी अच्छी गाड़ी में चले, मेरे गुरुजी, जब मेरे पास इतना है तो मेरे गुरुजी है, तो वो भाव रहता है ना। तो उसने सोने की चैन की घड़ी और ये सब व्यवस्था, अटैची सब। तो 2-4 बैठे थे नए लोग, तो उन्होंने कहा बाबा जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले हम में और तुम में अंतर क्या रहा? हमारी घड़ी भी इतनी महंगी नहीं जितनी तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी अटैची है, तुम्हारा है सब, फिर हम में तुम में अंतर क्या रहा? उनका बेटा कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के। बोले चाय पीना है। गए चाय पीने, बोले एक चाय और बनाओ, और पूरे जितने रुपए मिले थे सब चाय वाले के सामने रख दिए। इतने में गाड़ी ने हारन दिया और घड़ी और सब वहीं खोल के रख दिए थे। तो उनका बाबा जी अब तो हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि गाड़ी। बोले अब हम तो चाय पियेंगे, इधर जाएंगे। बोले वो सब, बोले किसी ने दिया था, कोई उठा लेगा। बोले बाबा जी हम तो ऐसे। बोले हम में तुम में यही अंतर है, तुम छोड़ नहीं सकते और हम 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। तो संतों की बाहरी क्रियाओं से
हम नहीं जान सकते। जी, ये तो जो अच्छे साधक हैं और जो वास्तविकता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल इस वेश का दुरुपयोग भी किया जा बहुत रहा है। जोर से। महाराज जी, उसको कैसी दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बहुत सारे, भगवत दृष्टि, सिर्फ भगवत। क्योंकि कोई भी भगवत वेश देखो, सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सही माने में जिनका लक्ष्य भगवान है, भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है। लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने चाहते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। एक दोई लिखा है, 100-200 नहीं लिखा। एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो अब हम एक दो कहाँ खोजे? हमें तो सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपाल। सब में भगवान विराजमान है, ये भाव रखकर हमको अपने को बचाना है। गुरुदेव, हम कैसे पहचान पाएंगे अच्छे साधु और साधुओं के? हमें क्या पहचान होगी? हम तो सामान्य है, संत को कैसे पहचान पाएंगे कि ये संत कैसे है, क्या है? तो क्या सब कोई असली और नकली हीरे की पहचान जानता है क्या? वो तो जौहरी जानता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हो, दायित्व क्या हो हमारा? श्री राम में सब जग। नेकी नेकी हमको ग्रहण कर लेना है और बुराई छोड़ देना है। आपको जो उपदेश मिल रहा है, आपको जो सद्भावनाएं मिल रही, आप उनको धारण करो। वो क्या है भगवान जाने। जैसे हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मिठाई खाता है कि नहीं, हमें पसंद आई 250 ग्राम दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हम मिठाई वाले से नहीं पूछते कि तुम पाते हो कि नहीं पाते। तो हमको ये देखना कि अगर संत उपदेश कर रहा है तो जो उपदेश ग्रहण करने लायक हमको लगा, हमारी क्षमता, वो ग्रहण कर लिया, प्रणाम किया, अपने चल दिए। नहीं तो ऐसे दत्तात्रेय जी से पूछते हैं यदु महाराज कि आप बहुत स्वस्थ हो, बिना कर्म किए विषय भोग नहीं मिलता, बिना विषय भोगे स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, आप बहुत प्रसन्न हो। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी मैं राजमहलों में पलंगों पर सोता हूँ, कभी फुटपाथ पे सोता हूँ। भगवान जैसी परिस्थिति देते उसी में राजी रहता हूँ। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, मेरी ना आकांक्षा है और ना मेरा निषेध है, जैसे प्रभु रखे। अब जोई जोई प्यारो करे सोई। अब उस स्थिति को कैसे समझा जाए? जैसे नकली हीरा और असली हीरा, तो हो सकता है असली हीरा से ज्यादा चमकता हो नकली हीरा, लेकिन उसकी पहचान जौहरी करेगा। जब घन चलाएगा ना तो नकली फैल जाएगा और असली जेव का तेव बना रहेगा। तो ऐसे ही जब माया का घन चलता है तब पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन। भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी रोग, भारी परिस्थिति में भी जो अपने नियम पे डटा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, वही भगवान का जन है। तो हमको यही मानना है कि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। हमें जो चाहिए वो ले लिया, बस अपनी बात हमने संभाल ली है। अगर हम उनकी तरफ परीक्षा की तो हो सकता है महत् पुरुषों का अपराध बन जाए। अपराध बन जाने पर फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र और संतों से ही तो हमारा कल्याण होता है, और वहीं हमारी बुद्धि बदल गई तो फिर कल्याण कहाँ होगा।